नमस्कार दोस्तों, आज से 10 रेज़ोल्यूशन टे स्टार्ट हो गया है और मोहम्मद जी और मेरा नाम दीपक हुआ। दोनों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक साथ। आज का क्या टॉपिक है बताएँगे आपको मोहम्मद जी। बोलिए मोहम्मद जी, आज का क्या टॉपिक है? महाजन महाजन पद जो है इसी को पूछना है। ठीक है। महाजन पद से आपकी साइंस में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछिए आगे टॉपिक शुरू कीजिए। बताइए, हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद बताइए, सिकंदर महान एक एवं पुरुष के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम या वितस्ता? हाँ ठीक है, झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पर। तट पे किया था। बताइए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक? ठीक है, भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रिमिज कहा गया है? बताइए। कालासुर या नहीं, घनानंद को। घनानंद। घनानंद को कहा जाता है। अग्रमिज या अग्रमिज या जेंड्रिमिज भी कहा जाता है। बताइए, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ कौन सी थी? राजगिरी या गिरिब्रज? राजगिरी, ठीक है। या गिरिब्रज भी कहा जाता है उसी को। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है किस अंगुत्तर ग्रंथ निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध का। हाँ, जैन बौद्ध का का। पूछेगा तो भगवती सूत्र। हाँ, भगवती सूत्र, बिल्कुल सही है। आगे बताइए कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी ईसा हाँ, पूर्व। छठी केवल सदी ही दिया हुआ है। हाँ, छठी सदी, ठीक है। पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? दरियास प्रथम। डेरियस फर्स्ट, ठीक है। दरियास प्रथम। तो ये नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद, सही है बिल्कुल। जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का अन्य नाम? गुरु था उनके। चाणक्य का अन्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है। ये बताइए कि भारत में सिक्के का प्रचलन कब हुआ था? ईस्वी बताना है। ईस्वी बताना है। 300, 600, 900 बताइए। 300 ईसा पूर्व। नहीं, 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व ना। भारत में सिक्के का प्रचलन 600 ईसा पूर्व हुआ था। बताइए, अब ये बताइए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? बिंबिसार। बिंबिसार, बिल्कुल सही है। आगे, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? नहीं सर, बिंबिसार नहीं होगा, अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। क्या? ये होगा बिंबिसार। बिंबिसार। हाँ, ये बिंबिसार होगा। अंग का विलय करेगा तो अपने बिंबिसार। बिंबिसार, हाँ। इधर बोलेगा काशी या लिच्छवी का, जो हम ही लोग के राज्य में पड़ता है लिच्छवी। अजातशत्रु। लिच्छवी एक और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? प्रथम गणतंत्र। विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ हुआ था? यही लिच्छवी, वज्जी संघ लिच्छवी। बताइए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत व निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था? सिकंदर जब हमला किया था तो उत्तर भारत में किसका शासन था? नंद वंश था। नंद वंश, बिल्कुल था, नंद वंश। बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? अच्छा, हम ऑप्शन देते हैं। कपिल वस्तु, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली में तो था ही, मगध में नहीं था। राजतंत्र था उस समय। हाँ। बताइए, कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस, जल सेनापति था। हाँ, एनास्ट्रिकिटस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? हेरोडोटस नहीं होगा। हेरोडोटस क्या था? इतिहास का पिता था। इतिहास का पिता इसको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तीनों आया हुआ था, निर्याकस, एनास्ट्रिकिटस और एरिस्टोबुलस। तीनों सिकंदर के साथ में आने वाला। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठीन, बिल्कुल सही है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान होता है, जो उस समय किसान धनी होते थे ना, उसी को गृहपति कहा जाता था। ठीक है, धनी किसान होगा इसका। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी के कारण और अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु था। अजातशत्रु, ये अपने मतलब फादर को हत्या कर दिया। ठीक है, और उसका मृत्यु, उसके बाद इसको भी मार दिया था। इसको भी बेटा मार दिया था। इसको उदयन था। उदयन था। वही उदयन किसका निर्माण किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था।
ये अपने बिंबिसार अपने पिता की हत्या कर दिया हाँ, और इसका हत्या उदयन कर दिया और उदयन नहीं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वज्जी संघ नहीं, लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी राजा। हम्म, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तीन चीज था। हाँ, हाँ। अब चौथा जो ऑप्शन नहीं होगा वही होगा। कौशाम्बी। कौशाम्बी। सबको सब याद है, कौशाम्बी नहीं था। चलिए आगे धार्मिक से भी पूछे। हाँ, हाँ। धार्मिक आंदोलन बताइए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर रह चुके हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वां कौन था? 24 महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। प्रथम ऋषभ देव। ऋषभ देव। बताइए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना शायद धर्मपाल ने किया था। हाँ, बिल्कुल धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। नालंदा क्या ही किया था? कुमारगुप्त ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक और क्वेश्चन बनता है कि किस बौद्ध के किस शाखा का यहाँ पढ़ाई होता था? ही नहीं यार। ब्रजयान। ब्रज ना। हाँ, उसी के कारण जो है ब्रजयान शाखा के कारण ये हो गया था आपको, ठीक है। मतलब बौद्ध नष्ट हो गया था, ताकि आपका जो ब्रजयान शाखा था ना, उसमें बहुत मदिरा पीना, शराब वगैरह सब शामिल कर लिया गया था। तो ब्रजयान शाखा, इसमें पूछता है क्वेश्चन। बताइए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बता दीजिए। पाली में की गई थी। पाली, ठीक है। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक। अशोक, बिल्कुल सही है। नेपाल और श्रीलंका में। हाँ, नेपाल और श्रीलंका दोनों में, ठीक है। बताइए, सांची किसके लिए विख्यात है? सांची मतलब विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। हाँ, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सबसे वहाँ बड़ा पे। मतलब बौद्ध स्तूप है विश्व का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम व्यक्ति दीक्षा देने वाला आर्य सुधर्मन था। सुधर्मन नहीं था सर, सुबोध है नाम है। अच्छा, वही उसी का नाम है सुबोध, आर्य सुधर्मन। उसी का नाम है। हाँ। सुबोध होगा। हाँ। बताइए, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। बौद्ध धर्म से, ठीक है। बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। लेकिन सबसे अधिक उपदेश पूछेगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में। ठीक है। 5 पंडितों को अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो उनके साथ तपस्या करने गए थे गया में। सारनाथ में ही रह गए थे लोग। हाँ। वही गए हुए थे वहाँ पे, गया में इनका ज्ञान प्राप्त हो गया और बाद में वो आए तो सारनाथ में इन लोगों को पांचों को ज्ञान देके परिपूर्ण कर। बताइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने में उनकी पहली महिला उनकी मौसी थी और उनकी हाँ, माता बिल्कुल सही है। प्रजापति गौतमी, गौतमी, जो उनकी मौसी और माता यही थी। पाली थी इनको। यही इनकी पाली थी, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हुई बहुत जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। वाह, 7वें दिन हो गया था। चलिए बताइए, जातक किसका ग्रंथ है? जातक है ना, बौद्धों का ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। बौद्ध भिक्षु कैसे रहते हैं, क्या है बौद्ध ना? भिक्षुओं की जीवनी के बारे में वर्णन है उनमें, जातक में। चलिए आगे बताइए, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। देखिए, बौद्ध धर्म है ना, किस पर महिलाओं हाँ, और शूद्रों पे अधिक प्रभाव डाला था। बिल्कुल सही है। क्योंकि उस समय ना महिलाओं और शूद्रों पे काफी अत्याचार होता था, इसलिए महिलाओं और शूद्रों ने बौद्ध धर्म को काफी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिल्कुल सही है। ये गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई? पावम में की गई थी। कपिलावस्तु, सॉरी, कपिलवस्तु में। अच्छा, जैन धर्म के द्वारा भिक्षु संघ की पावम में। ठीक है, आई कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक क्या नाम था? शून्यवाद का नागार्जुन। इसको आइंस्टीन भी कहा जाता है। हाँ, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बताइए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन सा शासक? चालुक्यों ने। चालुक्य, बिल्कुल सही है। चालुक्यों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्य ने कराया था। बताइए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? जियो और जीनो दो महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी। और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नहीं सर, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम, ठीक है। बताइए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान जो होता है ना, कहा था कैवल्य। कैवल्य सही है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी?
तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है। हाँ, जिसका अशोक ने करवाया था। अशोक ने, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। 30 में ठीक है। बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी राजगिरी में। में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में वैशाली हुई थी, में। जो बिहार में पड़ता हाँ, है। हाँ। तृतीय तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में जो हुआ था। कुंडलवन कश्मीर, जिसमें कौन थे राजा? कनिष्क। कनिष्क थे और इसी थे वसुमित्र। हाँ, ठीक है। वसुमित्र और उपाध्यक्ष के थे। उपाध्यक्ष वसुमित्र तो अध्यक्ष था। हाँ, उपाध्यक्ष उनका उपाध्यक्ष कोई नाम था? ऑप्शन आएगा तो हो हाँ, कोई जाएगा। था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक आदमी था उनका। बताइए निम्नलिखित में कौन सी बात धर्म बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और आत्मा का पुनर्जन्म समान नहीं है। बताओ, ऑप्शन ले लीजिए। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाज के अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा बिल्कुल सही है। अहिंसा हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बिना ऑप्शन के तो बोलना थोड़ा कुछ कठिन ही है। हाँ। हाँ। बताइए निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? बोलिए। प्रथम अभी बौद्ध बोला संगति गया राजगिरी में हुई है। थी। राजगिरी। राजगिरी में कहाँ पे हुई थी जानते हैं? हम्म, राजगिरी में एक सतकर्णी गुफा है ना, उसी में हुआ था। वाह। राजगिरी के सतकर्णी गुफा में हुआ था। राजगिरी के साथ करने को था। चलिए ठीक है। आइए निम्नलिखित बढ़िए में कौन कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व 14 पूर्व है, सबसे पूर्वकालिक जैन जैन ग्रंथ ग्रंथ। कहा जाता है। ठीक है। बताइए भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय सातवतों का। पार्थियन, हिंद यूनानी, अच्छा, कुषाणी। हिंद यूनानियों का हो जाएगा। हाँ, हिंद हिंद यूनानी से। यूनानियों का। भगवान, भागवत हाँ, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य जामिल। जामिल। ठीक है, जामिल नहीं था। जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म से माने संबंधित है वो धर्म कौन सा था? ये हो जाएगा आपको जैन धर्म का। जैन धर्म बिल्कुल सही है। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आ जाएगा तो दर्शन। बौद्ध धर्म से। आइए, हाँ, आइए जैन धर्म हो जाएगा। इसमें चरित्र है, धारणा है और ज्ञान है। बताइए बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। जो अजात शत्रु शासक था उस समय। किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष कौन था? अजात शत्रु शासक का में महाकश्यप। महाकश्यप। तीन को था महाकश्यप, सबगामी, हाँ। मोगलीपुत्र तीसरा। अभी बोले थे आप, कितने बोले? बताइए निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त। बिल्कुल सही है, देवदत्त। बताइए वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? इसका हो जाएगा सातवतों ने। ठीक है, सातवतों ने हो जाएगा। हाँ, ठीक है। शैववाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित? स्वायदवाद का सिद्धांत जैन धर्म से। जैन धर्म से, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? विक्रमशिला। अभी बोले हम ब्रजियान शाखा का वहाँ होता था। ठीक है, विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का बौद्ध स्तूप, मध्य प्रदेश। सांची का। ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। हाँ, छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन की श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, जैन संप्रदाय है ना, दो भागों में बटा। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और उसका था अध्यक्ष कौन था? श्वेतांबर का स्थूलभद्र, और दिगंबर का श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर कौन था? स्थूलभद्र ऊ था श्वेतांबर का। श्वेतांबर का। दिगंबर का भद्रबाहु थे, जो लंगटे रहते थे। हाँ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर के साथ कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में। और उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? उपवास रखने से। संलेखना या संराधना उसको कहते हैं। तो इन्हीं के साथ में चले गए थे, भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। जो भद्रबाहु क्या रहते थे? लंगटे रहते थे, यानी नंगा रहते थे। नंगा रहते थे। चलिए ठीक है, आगे बताइए कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा था? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? नालंदा हो जाएगा। नालंदा सही है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन महासभा वल्लभी गुजरात में पड़ता है, और दूसरी पाटलिपुत्रा। 66 पाटलिपुत्र दिया हुआ है। प्रथम पाटलिपुत्रा। हाँ,
प्रथम दूसरा बल्लभी गुजरात। दूसरा बल्लभी गुजरात हो जाएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? जैन साहित्य पाली या प्राकृत? प्राकृत या अर्धमानव? प्राकृत या अर्धमानव ना, पाली नहीं होगा, पाली हो जाएगा बौद्ध वाला। बताइए कौन एक प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? देखिए पौरण नामक एक समारोह था ना, हाँ। मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है, एक ऐसा पर्व था जितने भी बौद्ध भिक्षु अपने गलती किए रहते थे वहाँ पे उसको स्वीकार करते थे। हाँ सही बात है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय हाँ। भिक्षुओं द्वारा अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। हाँ, यानी मतलब अपना जो भी अपराध अपराध किए को हैं, स्वीकार किया जाता था। चलिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो वैद्य संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर। देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या था? अष्टांगिक मार्ग संबंधित है जैन धर्म से। अष्टांगिक मार्ग हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का वस्तु। तो धर्म चक्र परिवर्तन तो आपका इसी में था, बौद्ध धर्म में था। हाँ, तो ये तो बौद्ध धर्म से होना हाँ, चाहिए। सॉरी, हाँ, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से ही होगा। हाँ, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म बताइए, महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अवलोकेतेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ब्रजपाणी, मजूसी, पदपाणी या मैत्रेयी? मैत्रेयी। पदपाणी होगा। पदपाणी, हाँ, बताइए जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में कब विभाजित हो गया था? किसके काल में, कौन राजा के काल में? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसी समय हुआ था। उसी के काल में काफी भीषण अकाल आया हुआ था, हाँ। उसी समय होगा। श्वेतांबर रह गए वहीं पे, और हाँ। दिगंबर चले गए कर्नाटक की तरफ। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी, और गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? अगला अध्यक्ष इन्होंने किसी को चुना नहीं था। मतलब बना कोई सुधर्मा। सुधर्मा ना। हाँ ठीक है। बताइए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। बिल्कुल सही है, भद्रबाहु। चलिए, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? जैन है ना। हाँ, जैन तो भगवती सूत्र हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय उसमें होगा, बौद्ध वाला में। हाँ। किस बौद्ध रचना में 16 महाजन पदों की उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय उसमें होगा, ठीक है। हाँ। आगे बताइए जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? देखिए जैन धर्म का आ जाएगा गुजरात के चालुक्यों। हाँ। अब बौद्ध धर्म आ जाएगा तो बंगाल के पाल शासक, ठीक है। पाल वंश के शासक। गुजरात की चालुक्य को नहीं होगा। बताइए महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध थे शाक्य कुल के थे, और वो थे ज्ञातृ कुल के। हाँ, ज्ञात्री कुल। कैसे याद होगा ये पूरा? बुश, सब बुश मतलब बुश, ब से बुद्ध, हाँ। फ से शाक्य। हाँ, ये हमेशा भूल जाते हैं। हाँ, ठीक, चलिए। दूसरा तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। हाँ, वो तो ही बुद्ध किससे था? बुश, बुश। शाक्य कुल के था। बुद्ध से। चलिए बताइए बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, हाँ, इसके रचनाकार कौन थे? बौद्ध चरित्र के लेखक बुद्ध चरित्र। अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष होगा। बौद्ध धर्म में भावी बुद्धिस्ट या भविष्य के बुद्धिस्ट किसे माना गया है? ब्रजपाणी, पदपाणी, मजश्री या मैत्रेयी? मैत्रेयी। मैत्रेयी सही है। मैत्रेयी भावी बौद्ध। बताइए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन कौन सा शामिल था? बौद्ध धर्म थे सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, बौद्ध धर्म संघ तीनों सॉरी, था। बुद्ध धर्म संघ। हाँ, मध्यम मार्ग नहीं था। बुद्ध धर्म संघ। बताइए महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किस भगवान से संबंधित? बाहुबली। बाहुबली बिल्कुल सही है। महा मस्तक अभिषेक। बताइए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण मतलब कौन करता है? किसके द्वारा हुआ? सार्वभौमिक विधान द्वारा, सार्वभौमिक या सार्वभौमिक सत्य से हुआ? सार्वभौमिक सत्य से हुआ। निम्नलिखित में कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के गया, निरंजना या बौद्ध फल्गु गया। नदी, अभी उसको फल्गु नदी कहा जाता है। वहीं पे जन्म हुआ था। जन्म क्या हुआ था? वहां पे आके तपस्या में किए थे गौतम बुद्ध ने। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, हाँ ठीक है। आगे बताइए इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हाँ, लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। बताइए गौतम बुद्ध द्वारा गुरु कौन था गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध गुरु अलारकाराम। अलारकाराम, ठीक है। प्रथम गुरु। मौर्य में पूछिए। पूछिए।
बताइए अच्छा, वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी? अशोक था। अशोक, इसने अशोक। अपने भाइयों को मार करके। अशोक किसका बड़ा भाई था? आई थी सुसीम इसका बड़ा भाई था। सुशील का बड़ा भाई था। ये बताइए। अपने 99 भाइयों को शायद मार दिया था। और मिलता और है पटना के अगम कुआं में ही डाल दिया था। डाल दिया था हाँ, काट के, सर काट के। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मगधी या अंगिका? मगधी हो जाएगा। मगधी ही होगा। बताइए बिंदुसार ने विद्रोहियों को चलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला गया था। तक्षशिला। हाँ, लेकिन तक्षशिला गया था। तक्षशिला। और वो गवर्नर कहाँ का था अशोक? यहाँ उज्जैन का। उज्जैन का था। उज्जैनी का था। बताइए निम्नलिखित में से भैया राजी बैठे। बताइए प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सबसे प्राचीनतम मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश था, सही है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य। विष्णुगुप्त, इसी का नाम है। ठीक है। सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला का। बौद्ध कला। बौद्ध का। बताइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की हाल अपना बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसमें तो चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है। ओह सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य तो चालू हुआ था तो ये किया था हैं? बिंदुसार से चालू हुआ था ना। मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार किया था। अगर देखा जाए 14 का क्या दिया है? 14 का बी दिया हुआ। 14 का चंद्रगुप्त मौर्य ही चेक करा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इसको देख लिया जाएगा। हाँ। बताइए मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़ कौन सही है? पढ़ मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख विशाख दत्त, दत्त जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणालियों के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। और चलिए। शायद इसी में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे। आगे मिलेगा। बताइए मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। बताइए किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो देखिए, राजधानी था वो शहर। पाटलिपुत्र में नहीं है। हाँ, पाटलिपुत्र राजधानी भी था। बताइए और शास का लेखक के समकालीन कौन से राजा थे? अ, और शास के लेखक के समय कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तुंग वंश। नंद वंश को तो मार के चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। बताइए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका। ये जो मेगास्थनी का जो पुस्तक है ना, इंडिका, हाँ। इसमें पाटलिपुत्र के मतलब क्या का वो शासक का वर्णन शासन है, उसके बारे में बताया है। हाँ, शासन प्रणाली ये सब। हाँ, और इन्होंने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया है। हाँ। और मेगास्थनीज को ही पोलीब्रोथा कहा जाता है। पोलीब्रोथा आगे लिखा हो है। सकता है ठीक मिलेगा। है। हाँ। जिसके बताइए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? वही इंडिका। इंडिका। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या था? शिलालेख में ब्राह्मणी। प्राकृत। प्राकृत। लेकिन अशोक के शिलालेख में प्राकृत ही थोड़ी था, तीनों था। मतलब अर्ध एथी में मिलता है, 4 गो भाषा मिलता है। और माई के गो अफगानिस्तान में मिलता प्रचार है। करवाया था ना, 4 भाषा में, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और माइजे। तो शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत इसमें। हाँ, हाँ, शिलालेख है इसलिए। जो है ना ऑप्शन जो 4 गो दिया है ना उसमें अर्धमागधी सब नहीं दिया है, एक गो दिया है प्राकृत, इसीलिए चेक कराना है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस मौर्य ने दक्कन के विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर। दक्कन हो गया चंद्रगुप्त दक्कन मौर्य। गुजरात में ना। हाँ, दक्कन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? कठोर के अर्थात में क्षेत्रीय प्रशासन, राजनीतिक नीतियां। सॉरी, राजनीतिक नीतियां। बताइए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदाइन। राजधानी को तो स्थापना किया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों के लिए। बराबर की गुफा आजीविकों ने। ठीक है। उत्तरांचल में अशोक एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? देवप्रयाग में, कलसी में। कैलाशी में है। हाँ, कलसी में। उत्तरांचल का एक अशोक का वहाँ पे है, कैलाशी में है। उत्तरांचल उत्तराखंड में।
कैलाशी में उसका एक शिलालेख है। ठीक है। देखिए कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध के, ठीक जिसमें है। क्षति होती है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए हुए थे? मेगास्थनीज आपको आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ। जानते अशोक हैं ये हराया था ना इसको सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हराया था तो उसकी पुत्री से शादी किया था, तो उसी के साथ में ये आया था मेगास्थनीज मेगास्थनीज उसको दिया हुआ था देखने के लिए, ताकि उसकी पुत्री को कोई देखे दिक्कत ना कुछ पहुंचे। प्रॉब्लम ना हो। हाँ। उसका पुत्री का नाम कुछ था, याद नहीं आ रहा है। उसकी पुत्री का नाम था क्या आगे पूछे बाद में। चलिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया? वृषद या निम्नकुल होता है आपको विशाख दत्त। ब्राह्मण जैन मुद्राक्षस या मुद्रा राक्षस के लेखक मुद्राक्षस, विशाख ठीक दत्त। है। कॉर्नेलिया नाम था का? हैं? कॉर्नेलिया हाँ नाम था। कॉर्नेलिया। हाँ उसकी लड़की का नाम था कॉर्नेलिया। बताइए अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हम बताते हैं उनमें शामिल था संगम काल के बारे में दूसरा और 13वां। निम्नलिखित में किस राज्य देश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया है? कौन सा गुजरा या उल्लेख? मॉस्की अवलेख। मॉस्की उल्लेख, ठीक है। बताइए किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आता और शास्त्र मुद्राक्षस अष्टाध्यायी या बृहद मंजिला? मुद्रा राक्षस। मुद्राक्षस, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक। निग्रोध कौन था? निग्रो से प्रभावित होकर, मतलब हिंसा को देख करके हाँ, उसी का ये थी था। निग्रोध क्या था? उसी का भतीजा था। और ये यही बोला था कि नहीं बहुत शांत रहता था, तो पूछा अशोक की तुम कैसे इतना शांत रहता है, कुछ बताओ, तो यही बोला कि आपका ये तो क्या होगा? अशोक ने अपने राज्य के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त होगा, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबुरोथा कहा? यही मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है, जो आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कॉर्नेलिया के साथ। बताइए किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जैन ग्रंथ में हाँ, ये नाम बहुत 14 कालिक पूर्व परिशिष्ट पर्णम, परिशिष्ट पर्वम, ठीक है। परिशिष्ट पर्वम के लेखक हेमचंद्र। हेमचंद्र। हाँ। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? जून या जुलाई? आषाढ़, यानी जुलाई से ना। आषाढ़ सावन। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में तो खरोष्टी हो जाएगा, ब्राह्मी। ब्राह्मणी ना। आगे बताइए भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की, ठीक है। बताइए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का पहचान करें। अशोक किसका? आपको उज्जैन का था। उज्जैन का था। तो उज्जैन आपको किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश, एमपी में ना। बताइए कि आपका मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता का तात्पर्य आपको हल के भूमि, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय ना। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 या 18? 15 अधिकरण। और कितने समाज में बांटा हुआ था वो इंडिका में? 7 समाज। 7। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। 15 परिक्रम, 18 अधिकरण। 15 अधिकरण में, अच्छा एक और आता है इसमें जो 18 होता है। 18 होता है, कहीं वो तो नहीं होता है। और शास्त्र कितने एथी में बांटा गया है? हाँ वो अधिकरण कुछ है। बताइए आगे। ओके दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फिर आते हैं अगले वीडियो का।